हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नर्सिंग विजार्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने लिया है 60 डे चैलेंज के, जो क्या है आरआरबी सीएचओ एनएचएम पार करवाया गया है ना, या फिर उससे रिलेटेड जो भी सवालें होंगी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, है ना। तो ये है हमारा आज 60 डे चैलेंज का वीडियो नंबर 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा फास्ट पार्ट, तो क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर एक बार अवश्य देखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना सेकंड पार्ट। दोस्तों आज का पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्रों की आबादी को कवर करता है। ऑप्शन ए है हमारा 10,000, ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 30,000, ऑप्शन डी है 50,000। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में सब सेंटर का पॉपुलेशन कितने होते हैं हिली एरिया में और कितने होते हैं प्लेन एरिया में। आज हम लोग देखेंगे पीएचसी की। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। पहले लिखते हैं हिली और दूसरा क्या लिखते हैं प्लेन एरिया, है ना। कल देखे थे हम लोग सब सेंटर के, तो सब सेंटर की एक बार फिर से पॉपुलेशन देख लेते हैं। सब सेंटर हिली एरिया में कितने होते हैं, तो 3,000 पॉपुलेशन पे होते हैं, और प्लेन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन पे। बात करते हैं हम लोग पीएचसी की, तो पीएचसी जो होते हैं हिली एरिया में 20,000 पॉपुलेशन होते हैं एक पीएचसी के लिए, और प्लेन एरिया में कितने हो जाते हैं यही बढ़ के, तो 30,000 पॉपुलेशन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया हमारा एक पीएचसी के लिए कितने पॉपुलेशन की ज़रूरत है और किस एरिया में, तो प्लेन एरिया में। तो क्या हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का हमारा, ऑल सर्विस प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर एक्सेप्ट। उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं सिवाय। ऑप्शन ए है मेंटल हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है प्रोवाइड ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। मेंटल केयर में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, है ना, स्क्रीनिंग करते हैं, हेल्थ टॉक करते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, है ना। वैक्सीनेशन इट मीन्स इम्यूनाइजेशन भी होता है। प्रोवाइड ओरल कंट्रासेप्टिव, हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर ओसीपी का भी हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। बट ट्यूबेक्टोमी एंड वसेक्टोमी क्या है, ये एक प्रोसीजर है ना। ये प्रोसीजर कैसा है, तो सर्जिकल है। ये प्रोसीजर हमारे सब सेंटर पे अवेलेबल नहीं होते। इट मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सेप्ट मतलब सिवाय। तो मेंटल हेल्थ केयर ये भी प्रेजेंट है, इम्यूनाइजेशन भी होता है, प्रोवाइड ओरल कंट्रासेप्टिव भी हम लोग देते हैं, बट ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी नहीं देते। इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आज का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार मार्क्स लगा लेंगे जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये बिहार सीएचओ में भी पूछा गया है, यूपी सीएचओ में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है। आरआरबी 2019 में ये सवाल आया था। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या। फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, पहली रेफरल इकाई है। इट मीन्स क्या, ऑप्शन ए पीएचसी, ऑप्शन बी है सब सेंटर, ऑप्शन सी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बात करते हैं हम लोग रेफरल सिस्टम की। तो रेफरल सिस्टम में देखिए यहाँ पे रेफरल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे छोटे स्तर पे क्या होता है, सब सेंटर होता है। सब सेंटर के बाद क्या होता है, पीएचसी होता है। पीएचसी के बाद क्या होता है, सीएचसी होता है। सीएचसी के बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल बोलते हैं, जो जिला अस्पताल होता है। बट यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या है सीएचसी। सीएचसी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। सीएचसी क्या है हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट है। सब सेंटर पीएचसी में जो भी पेशेंट हम लोग रेफर करते हैं वो कहाँ आते हैं, सीएचसी में आते हैं। सीएचसी रेफर होता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ से रेफर होता है तो
मेडिकल कॉलेज या फिर मल्टी स्पेशलिटी या फिर सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, सिजेरियन डिलीवरी कंडक्टेड एट, सिजेरियन डिलीवरी किस पर कराई जाती है? इट मीन्स पीएचसी में कराई जाती है, सीएचसी में कराई जाती है, सब सेंटर में कराई जाती है, या फिर एचडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कराई जाती है। सिजेरियन डिलीवरी की बात किया जाए तो LSCS, मतलब इट मीन्स LSCS का मतलब क्या होता है? तो लोअर सेक्शन कट सिजेरियन, या कट सेक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो ये सिजेरियन मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेशन से होते हैं, सिजेरियन सर्जरी से होते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? पीएचसी में होता है, सीएचसी में होता है, सब सेंटर में होता है, या फिर एचडब्ल्यूसी में होता है। तो देखिए पीएचसी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सब सेंटर में भी नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी बात किया जाए तो यहाँ भी क्या है? नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि आप लोगों को ने पीछे वीडियो में भी देखे तो सब सेंटर में क्या होता है? डॉक्टर एब्सेंट होते हैं, है ना, डॉक्टर नहीं होते हैं। एचडब्ल्यूसी में भी क्या होते हैं? डॉक्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ सब सेंटर और एचडब्ल्यूसी की तो बात ही खत्म हो गया। पीएचसी पर डॉक्टर होते हैं बट 6 बेड कितनी होती है? 6। तो यहाँ पे सुविधा उतना उपलब्ध नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो ये कहाँ पे हो सकती है? सिजेरियन डिलीवरी सीएचसी में होती है। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी मिनिमम एंटीनेटल विजिट रिक्वायर्ड? एंटीनेटल WHO के अनुसार प्रसव पूर्व कितनी जांच की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो अकॉर्डिंग टू WHO हम लोग बात करते हैं कितने ANC की ज़रूरत होती है? तो मिनिमम 4 ANC करना होता है ना। 4 ANC की बात करते हैं, मतलब ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि 4 ANC कब कब और किस किस स्टेज में करते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट ANC की बात करती है तो इसको हम लोग कब करते हैं? तो एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि महिला गर्भवती हो रही है तो हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करते हैं? फर्स्ट ANC, फर्स्ट प्रसव पूर्व जांच करवा लेते हैं, है ना। बात करते हैं हम लोग सेकेंड ANC की, तो सेकेंड ANC कब करते हैं? तो ये होता है आपका 26 वीक में। 26 वीक इट मीन्स मंथ में अगर देखेंगे तो 4 से 6 मंथ के बीच में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा ANC करते हैं। बात करते हैं हम लोग तीसरा ANC की, तो तीसरा ANC करते हैं 32 सप्ताह में या फिर 32 वीक्स में। ये कितने मंथ में होती है? तो 8 मंथ्स में होती है ना। और लास्ट है हमारा फोर्थ ANC। फोर्थ ANC हम लोग करते हैं 36 से 40 वीक, इट मीन्स 36 to 40 वीक। और मंथ की बात किया जाए तो ये कब होता है? 9 मंथ्स में होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी ANM होम विजिट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? यहाँ पे पूछा गया है कि संस्थागत प्रसव में ANM को कितनी बार होम विजिट की आवश्यकता होती है? संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की मतलब क्या? डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? जो हॉस्पिटल में डिलीवरी ANM के द्वारा, जैसे कि सब सेंटर में या फिर HWC में ANM के द्वारा जो भी प्रसव करवाए जाते हैं तो उसमें ANM को कितनी बार होम विजिट करना होता है? ऑप्शन ए हमारा 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट आंसर होता है। मिनिमम 3 विजिट रिक्वायर्ड होता है ANM के द्वारा, जो घर जाकर केयर करेंगे, देख रेख करेंगे और उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और बच्चे का केयर कैसे करना है और नहीं करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा,
स्पेशलाइज्ड केयर अवेलेबल एट, विशेष देखभाल यहाँ उपलब्ध है। सब सेंटर, PHC, CHC, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों में, सब सेंटर, PHC, CHC या फिर सभी में उपलब्ध होते हैं स्पेशलाइज्ड केयर। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हम लोग बात कर सकते हैं, विशेष रूप से, तो विशेष रूप से एक पीडियाट्रिशियन होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, दूसरा गायनकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनकोलॉजिस्ट होते हैं, तीसरा फिजिशियन होते हैं, चौथा क्या होते हैं, सर्जन होते हैं, है ना। ये कहाँ पे मिलेंगे, सब सेंटर में तो होते नहीं है, क्योंकि सब सेंटर में हम आपको पीछे में भी बताया गया कौन कौन होते हैं, तो CHO होते हैं, ANM होते हैं और MPW होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और बचा PHC और CHC। PHC और CHC में कौन से होंगे, तो PHC में भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, कौन, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CHC की में ही होंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल है, मेजर क्यूरेटिव सर्विस अवेलेबल, प्रमुख उपचारात्मक सेवाएं उपलब्ध रहती है। मतलब कि जो भी मेजर क्यूरेटिव होती है, जैसे कि कोई भी बड़ा डिजीज हुआ तो उसका क्योर कहाँ पे उपलब्ध होगा, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब सेंटर में, CHC में या फिर PHC में। ऑप्शन ए है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है सब सेंटर, ऑप्शन सी है CHC, ऑप्शन डी है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो सब सेंटर में तो होगा नहीं भाई, PHC में भी, PHC में भी नहीं होगा, है ना, और CHC में भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो और आज का जितना भी सवाल डिस्कस किया गया आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी पढ़ाई में जो भी समस्याएं आ रही थी उसका निदान या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।